आज हम बात करेंगे लिस्ट मेकिंग के अंदर, है ना। अगर आपने पिछले एपिसोड अगर कंप्लीट कर लिए, जैसे हमने पहला एपिसोड बनाया था कि हमें 2cc करने से पहले क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा टॉपिक था भी हमारा कि 2cc हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है। तो दो टॉपिक अगर आपने देख लिए हैं पहले, तो अब तीसरे पे आ रहे हो। मैं कहूँगा अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल सीरियस हो काम करने के लिए, सीरीज समझ रहे हो पहले से, तो आप पिछले जो एपिसोड है उनको जरूर देखिए, ताकि आपको सीक्वेंस में समझ में आए कि मुझे यहाँ पर पैटर्न में करना क्या है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा वो रहेगा भाई, हमने यहाँ पर अब 2cc भी कर लिया, सारा कुछ हो गया। 2cc के बाद भी हमें पता चल गया भाई क्या करना है। अब पहला टॉपिक आएगा भी हमने करना क्या है, यहाँ पर लिस्ट बनानी है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, जिस बिजनेस को करने जो टॉपिक बना रहे हैं, जो छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वीडियो देखने टाइम बोरिंग फील होती है। तो इसलिए आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छी, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल जेन्युइन तरीके से एक देसी भाषा के अंदर आपको चीज़ें समझ में आए। क्लियर है। ज़्यादा देखो हम प्रोफेशनल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी चीज़ें कुछ बाहर निकल के जाती हैं। कुछ मेरे जैसे लोग आते हैं, उनको होता है कि सिंपल तरीके से समझा जाए भी हम काम कैसे करें आगे जाके, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी। तो जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूसली देखोगे। देखो वही 7-8 मिनट की वीडियो बन रही है, ताकि आपको एक ईजिली समझ सके कि भाई हाँ हमें करना कैसे है आगे। तो लिस्ट बनाते टाइम भी सबसे पहले आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, वो है क्या पहले। देखो हम कई बार जब लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले उनको प्रिय कर देते हैं। हम जान के बोल देते हैं कि यार मेरे पास 50 लोग हैं, 100 लोग नहीं है, मेरे पास 10 लोग ही है, मेरे को तो कोई जानता नहीं है। हम लिस्ट बनाते हैं, वो यार वो नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी, उसके पास तो पैसे नहीं है। हमारे में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। प्री जज कर देते हैं कि यार वो तो काम ही नहीं करेगा, छोड़ो यार उसको, वो मैडम नहीं करेगा, जैसे सर वो काम नहीं करने वाला। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एक डायरी, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डायरी आपको लगानी बहुत ज़रूरी है। आप एक डायरी लगाओगे, डायरी के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनानी होती है। अब लिस्ट बनाने के लिए हमें को तो लोग आएंगे कहाँ से। देखिए जब कोई किसी के घर में फंक्शन होता है, शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो आप भी जानते हो सबकी लिस्ट बनती है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कौन कहाँ से, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जिनको हम डायरेक्ट जानते हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता होता है। अगर आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो भाई उसके भी नॉन सर्कल में, उसके भी पीछे पीछे कितने सारी चीज़ों को हम देखते हैं, वहाँ जाकर लोगों को हर यार वहाँ उसको बुलाना है, उसको बुलाना है। तो हमारी जो डायरी होती है, हम जो नोट करते हैं, वो भी हमारी कम से कम 100-150 लोगों की लिस्ट बन जाती है कि इतने लोगों को बुलाना पड़ेगा भाई। वो नोट करना पड़ता है भी, हाँ लिखना पड़ता है कि ये बंदे आ चुके हैं। क्लियर है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, किसी को प्रिजज नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से बैठना है, डायरी उठानी है। आपको यहाँ पर हमेशा लिस्ट मेकिंग के अंदर क्या है, आपको नंबर इंक्रीज करते रहने हैं, आपको नंबर ऐड करते रहने पड़ेंगे। हमारी जैसे मान लो जी बिजनेस सिंपल सा है, लिस्ट खत्म होगी तो आपका बिजनेस भी वहीं पर रुक जाएगा। तो लिस्ट हमारी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अब लिस्ट बनाते टाइम हमको कहेगा नंबर यार आएंगे कहाँ से, लोग कहाँ से आएंगे। तो नॉन सर्कल का मतलब ये नहीं होता कि हम जिनको डायरेक्टली जान रहे हैं सिर्फ वही पर्सन हमको जानते हैं, जहाँ हम उन्हीं के साथ काम कर सकते हैं। नहीं, आप कहीं भी अपने स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, नेबर के अंदर आस पड़ोस में जितने लोगों को जानते हो, जानते मतलब जिनसे आपने कोई बात वगैरह की है, एक दूसरे से हाई हेलो करा है, चाहे कम बात हुई है, ऐसे ही वो लोग हो सकते हैं। आपके रिलेटिव में बहुत सारे हो सकते हैं। जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, फंक्शन में कितने लोगों से मुलाकात होती है आपकी, ठीक है, स्कूल कॉलेज बाहर भी आपके लोगों से मिलते हैं, इंस्टीट्यूट में मिलते हो, तो बहुत से लोगों को आप जानते हैं उस चीज़। सोशल मीडिया आज के टाइम में चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारा हाई हेलो होती रहती है, तो उसको सर्कल, नॉन सर्कल ही बोलते हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो रही है। तो जब आपने लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले हमें काम करना है हॉट लिस्ट के ऊपर। लिस्ट तो देखो नंबर आपने लिखना है, या नाम लिखते टाइम आपने 1 2 3 ये जज नहीं करना है कि ये काम करेगी नहीं करेगी, सिर्फ आपको पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट मतलब लिस्ट बनानी है। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो आपका अच्छे से लेवल डन हो, लेवल अप हो, आप आगे बढ़ सको, तो लिस्ट बनाते टाइम आपको क्या लिखना है प्रॉपर तरीके से। आप पहले अपने सर्कल से स्टार्ट करो।
जो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल हैं उनके नाम लिखो। या फिर आप ऐसे स्टार्ट करो, पहले फैमिली से स्टार्ट करो। आपके पास जितने भी घर में फ़ोन नंबर हैं सबसे पहले उनके नाम लिखो। फिर आप अपने रिलेटिव के नाम लिखो जिनको आप डायरेक्टली जानते हो, जिनसे बात होती है। फिर आप उन रिलेटिव के नाम लिखो जिनसे कभी आप हाय हेलो या किसी जगह पर मिले थे। आपके पास नंबर है नहीं है वो डजेंट मैटर, आपका सिर्फ नाम लिखना है कि भाई हाँ ये नाम मैं जानता हूँ या जानती हूँ इस पर्सन को। ऐसे वो चीज़ होगी। फिर अपने फ्रेंड सर्कल जो आपके स्कूल फ्रेंड होते हैं उनके नाम लिखने हैं आपने। फिर आपके कॉलेज फ्रेंड होते हैं उनके नाम लिखने हैं। जो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जैसे एक तो हमारे क्लासमेट होते हैं, फिर जूनियर होते हैं या फिर सीनियर होते हैं, ऐसे लोगों को हम जानते होते हैं। तो सबके नाम वहाँ पर नोट करने हैं। ऐसे कर करके आपके कम से कम 100-150 लोगों की लिस्ट बन जाएगी। आप सोशल मीडिया पर कितने लोगों से हेलो है जानते हो, कि उनका नाम आपको पता है, वो चीज़ के लिए आपने लिखना है। ठीक है जी। अब इतनी ये आपको ऐसे लिस्ट बनानी है। और डेली देखो, जब आप ऐसे थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप क्या ऑटोमेटिकली देखना स्टार्ट करोगे, आपकी लिस्ट लंबी होती चली जाएगी। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये तो देखो हमारा नॉन सर्कल का लिस्ट है कि नॉन सर्कल में हम कैसे काम करते रहेंगे, लिस्ट कैसे बनेगी। अननोन की तो पूरी आपको पता है, कम से कम 100-150 से करोड़ की इंडिया की आबादी है, 150 करोड़ के आसपास की, तो वो सब लोग ही लोग हैं। उनको भी कैसे अप्रोच करना है वो हम आगे जाके टॉपिक आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे भी कैसे लोग हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर वो चीज़ का ध्यान रखना है। लिस्ट ऐसे बन रही है तो लिस्ट बनाते टाइम जो मैंने को बताया वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो लिस्ट आपकी प्रॉपर आगे से बढ़ेगी नहीं। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भाई जब लिस्ट आपकी बन जाएगी प्रॉपर तरीके से, फिर इनको अप्रोच कैसे करना है, कैसे आगे इनसे बात करनी है, क्या बोलना होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उनसे बात क्या करनी होती है, कैसे बात करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है। और जहाँ पर ये चीज़ें आपने मिस्टेक नहीं करनी है, किसी को परिजन नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें समझ के अच्छे से करोगे तो आपको समझ में अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी अगर आपको ये वीडियो मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे तो दोबारा सारी वीडियो को प्रॉपर तरीके से सीखे समझ पे देखिए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। देखिए मैं बिल्कुल देसी भाषा के अंदर वो चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप एकदम कॉमनली चीज़ों को समझ पाओ कि हाँ कैसे काम करना है। देखो बाकी जो स्किल की बात होती है, स्किल तो भाई आपको प्रैक्टिस के साथ आनी है। डेली जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। वो भी हमने क्या क्या करना है वो सब आप आगे आगे जाके सीखने वाले हो। ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हो, जहाँ आपने अभी देखा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, अपने क्वेश्चन कमेंट के अंदर डाल सकते हो। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, तो वो भी आपको क्रिएट करके दी जाएंगी, आप अपने कमेंट भी बता सकते हो।